अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जू काज़मी और आप देख रहे हैं भेजा फ्राई का नया एपिसोड। बिल्कुल जी, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और बिल्कुल हम न्यूज़ भी आपको देंगे, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमेशा की तरह आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सबसे पहले हम जी चलेंगे और पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं या अगर इन केस नहीं भी जानते तो मैं बता देती हूँ, मैं आखिर किस लिए बैठी हूँ यहाँ पे। कोई मटर छीलने तो नहीं बैठी, तो बिल्कुल मैं आपको न्यूज़ बताने के लिए बैठी हूँ, आप लोग भूल जाते हैं। खैर, तो मैं आपको ये बता रही थी कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के लिए जो है स्पीकर का आज इंतखाब होना था और उसमें राजा परवेज़ अशरफ साहब जो कि पीपल्स पार्टी की तरफ से है और वैसे ये एक बार हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। राजा परवेज़ अशरफ साहब जो हैं वो बगैर किसी वोटिंग के या कहना चाहिए बिला मुकाबला जो है वो मुंतखब हो गए हैं और वो जो भी असेंबली में लोग मौजूद थे, चाहे वो किसी भी पार्टी के थे, उन्होंने राजा राजा परवेज़ अशरफ साहब को जो है स्पीकर नेशनल असेंबली के तौर पे सिलेक्ट कर लिया है। बहुत-बहुत मुबारक हो और हम उम्मीद करते हैं कि राजा साहब जो हैं वो काम भी अच्छा करेंगे और हर तरह से सबको जो है मिलाकर सबके साथ मिलकर काम करेंगे। खैर, हम आगे बढ़े और हम बताएं कि जी इमरान खान साहब जो हैं वो बहुत परेशान हैं। उनके एटीएम कार्ड जो है, चाहे वो अलीम खान साहब हो, चाहे वो आप कह लें जहांगीर तरीन साहब हो, उन्होंने खान साहब को कर दिया है टाटा बाय बाय। और इसलिए खान साहब को बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि वो करें तो क्या करें, अपने जलसे जुलूस और पॉलिटिकल रैलीज जो है उनको खान साहब किस तरह से आगे लेकर बढ़े। लेकिन क्योंकि पैसा उनके पास नहीं है, मगर अब एक चीज और है जो कल भी हमने आपको बताया था या परसों के, उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग भी यानी पीटीआई को सपोर्ट करते हैं वो कम से कम 100 रुपीज का डोनेशन पार्टी को जरूर दें। और अब ज्यादा से ज्यादा तो पता नहीं खान साहब क्या करने वाले हैं। मगर मैं आपको ये भी बता दूं कि आजकल एक और नया, जैसे तो बहुत सारे स्कैंडल खान साहब के सामने आने वाले हैं। फराह गुज्जर का भी है, इसके साथ मेडिसिन का भी है, सुनामी ट्री भी है और फॉरेन फंडिंग भी है। खैर, वो सब तो जैसे जैसे आते जाएंगे हम आपको बताते जाएंगे, जैसे जैसे उनका फैसला आता जाएगा अदालत से हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन अभी रिसेंटली जो खान साहब भुगत रहे हैं या खान साहब के पीछे जो एक चीज पड़ गई है वो है कि जी जो भी हेड ऑफ स्टेट होता है, वो जब कहीं जाता है, किसी और कंट्री में जाता है या कोई और कंट्री वाला उससे यहाँ मिलने के लिए आता है, तो उनको गिफ्ट दिए जाते हैं। वो गिफ्ट्स जो होते हैं वो सरकारी खजाने में जमा कराने होते हैं। और अगर कोई प्राइम मिनिस्टर ये सोचे कि जी ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, इसको तो मैं रख लूं, तो उसके लिए उनको पेमेंट करनी पड़ती है और वो पेमेंट करने के बाद उसको रखा जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और खान साहब के ऊपर अब मुसलसल ये इल्जाम आ रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारा जो गिफ्ट्स मिले थे, बहुत सारा मतलब गोल्ड भी था उसमें, घड़ी भी थी, एक गोल्ड प्लेटेड क्लाशनकोफ भी उनको मिली थी, वो सब खान साहब ने बेच दिया, सेल कर दिया और वो पैसे खान साहब पी गए। अब ये इल्जाम मुसलसल उनके ऊपर लग रहा है, पीएमएलएन की तरफ से भी, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, कि जी खान साहब ने चोरी की है, कराची वाले तैयार हो जाएं। अब ये तोशा खाना कहा जाता है उसको, चोर आ रहा है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। और कहा यही जा रहा है कि खान साहब ने जो है वो अपने दोस्त उनके जो है जुल्फी बुखारी, उनके जरिए ये सामान जो है वो खान साहब ने बेच दिया। और हम देखते हैं कि इसमें हमें इस पिक्चर में हमें जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब नजर आ रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने भी, एक जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं आजकल, उन्होंने भी ये दावा किया है कि जी इमरान खान साहब ने जो है अपने गिफ्ट्स जो है वो बेच दिए हैं और दुबई में बेचे हैं। और इस बारे में काफी जो है वो बातें की जा रही हैं। ये आपको जुल्फी बुखारी नजर आ रहे होंगे और उनके साथ इमरान खान साहब है। इनके बारे में भी यही कहा जा रहा है कि एक नेकलेस था जो कि तकरीबन 18 करोड़ का बेचा गया है और वो जुल्फी बुखारी के जरिए बेचा गया है। अब क्या करेंगे, मेरा ख्याल है बाजवा साहब तो अब यही कहेंगे, मेला बेबी सारे गिफ्ट भेज दिए, कमाल करते हो भाई पांडे जी। खैर, पांडे जी शायद ना कहें, खान जी कह सकते हैं, कमाल करते हैं खान जी, आपने सारे गिफ्ट भेज दिए। और अब बाकी दुनिया क्या सोच रही होगी पाकिस्तान के बारे में, कहेंगे कि अच्छा जी पाकिस्तान के हेड ऑफ स्टेट को अगर आप गिफ्ट दें तो वो बेच कर आ जाते हैं। साथ साथ इमरान खान साहब मुसलसल और उनकी पार्टी जो है वो अमेरिका मुर्दाबाद के भी नारे लगा रहे हैं।
मगर खान साहब को अगर देखें तो अभी तक खान साहब की ये कौन सी पिक्चर लगा दी तुम लोगों ने, वो दूसरी पिक्चर का है खान साहब की, सॉरी सॉरी, ये हम एडिट कर देंगे, हम ये पिक्चर हरगिज दिखाना नहीं चाह रहे थे। खान साहब की एक पिक्चर और है भाई, वो जिसमें वो नाइकी के शूज पहन के नहीं बैठे हुए, वो तुम लोगों ने अपलोड ही नहीं किए, माशाल्लाह तुम लोगों का भी ना बस। खैर, वो छोड़े, वो हम आपको बाद में दिखा देंगे, ढूंढ ढांड के हमें मिल जाएगी तो। हाँ, हम आपको ये बता रहे थे कि जी नारे तो खान साहब लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक कपड़े जूते जो है वो नाइकी के और दूसरे ब्रांड्स जो अमेरिकन ब्रांड है उसके खान साहब पहनते हुए हमें नजर आ रहे हैं, बल्कि मिल गई मुझे पिक्चर, ये रही, ये देखें। तो खान साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम ये कुछ तो ना करें ना, वो आपकी तस्बीह कहाँ गई, वो आपका शलवार कुर्ता कहाँ गया, वो नौटंकी खत्म हो गई क्या, आगे नहीं करनी, कर ले, अभी भी चलना चाहिए उस नौटंकी को। लेकिन इमरान खान साहब की एक स्टेटमेंट और आई है, उन्होंने कहा कि जी वो मैंने तो अपने घर के सामने जो मेरे रोड थी वो बहुत खराब हो गई थी, तो मैंने गिफ्ट्स लेकर गिफ्ट्स को बेच के वो रोड बनवाई। आपको यकीन नहीं? बिल्कुल, मैं आपको दिखाती हूँ। नीचे सड़क खराब थी, मुझे कोई गिफ्ट मिली तोशा खाना में पैसे जमा करवा के, जो पैसे बचे मैंने उस पैसे से सड़क ठीक करवाई है। उफ। क्या हाल हो गया खान साहब का, यानी खान साहब जो है अपने गिफ्ट बेच बेच के जो अपने घर के सामने वाली रोड बनवा रहे हैं, और हमारे लोग कहते हैं जी करप्शन की है, चोरी की है, गिफ्ट लेके भाग गए और अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। मतलब कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा है कि जी घड़ी बेच दी, उसके बाद खान साहब ने नेकलेस बेच दिया, उसके बाद खान साहब ने जो है वो 300 तोले गोल्ड, 300 तोले गोल्ड, आप समझते कितना होता है? इतना गोल्ड तो मैंने कभी एक साथ देखा भी नहीं, वो खान साहब पी गए। और उसके बाद जी वो फरा गुज्जर वाला भी कह रहे कि जी खान साहब ने बिलियंस रुपीस बनाए हैं, लेकिन खान साहब कर क्या रहे? खान साहब तो जी रॉबिन हुड हो गए ना, वो ना अमीरों से छीनता था पैसे और गरीबों में बांट देता था ना, वो इस तरह की स्टोरी थी ना, मैंने सुनी थी, इसमें बहुत सारी इंडियन मूवीज भी बनी है, वो भी मैंने देखी है ना, उसमें बच्चन साहब की बहुत फिल्में आया करती थी। तो लेकिन ये कि खान साहब तो ये कह रहे हैं कि जी वो मैंने गिफ्ट्स लिए और किसी ने मुझे गिफ्ट दिया और गिफ्ट बेच के मैं तो रोड बनवा रहा था, और ये लोग सबके सब जो खामखाई में ना खान साहब के पीछे पड़ जाते हैं। हालांकि खान साहब तो इतना काम कर रहे थे ना कंट्री के लिए कि बस इस तरह के जो है ना वो ना ही काम करते तो अच्छा था। सॉरी सॉरी सॉरी, खैर, हम आपको ये भी बताते चलें कि जी खान साहब बहुत नाराज है, कह रहे हैं ये कौन सा तरीका है जी, रात के 12 बजे जो है ना वो कोर्ट खुल गई, वो सैटरडे को आपको याद है ना, वो जो अदालतें खुल गई थी 12 बजे और वोटिंग शूटिंग हो गई थी, जिसकी वजह से खान साहब जो थे वो खज्जल खुआरी होकर ना बाहर निकाले गए। तो खान साहब कह रहे हैं कि जी ये कौन सा तरीका है कि 12 बजे रात के आप लोगों ने कोर्ट खोली मेरे लिए, सुन लीजिए। इदारों के खिलाफ, अपनी अदलिया के खिलाफ कभी मैंने अपनी काम को नहीं भड़काया, क्योंकि मेरा जीना मरना पाकिस्तान में। मैं आपसे पूछता हूं कि मैंने क्या जुर्म किया था कि रात के 12 बजे आपने अदालतें लगाई? जी, मैं बता देती हूँ खान साहब, अगर आपको नहीं पता या आपके साथियों ने आपको नहीं बताया तो आपने आइन तोड़ा था। और ये इस तरह नहीं होता कि आपके खिलाफ अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया है तो आप कहें जी मैं तो नहीं आ रहा, और फिर उसके बाद अब अपने सारे जो पार्टी के लोग हैं आपके उनको भी लेके बाहर आ जाएं और आप कहें जी नहीं जी मैंने तो वोटिंग होने ही नहीं देनी। तो इस तरह की जब हरकतें करते हैं ना टुच्ची किस्म की ना खान साहब, तो फिर क्या होता है कि फिर ना कोर्ट को आना पड़ता है, फिर उसके बाद आपको पता है ना कि एस्टेब्लिशमेंट को भी आना पड़ता है, और फिर वो कान के सॉरी, तो फिर वो छोड़े ना उस बात को, छोड़ दी। काफी लोगों को तो यकीन भी नहीं है, मुझे खुद यकीन नहीं है खान साहब के आपके साथ ऐसा कोई सीन हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, हो जाता है कभी, अगर हुआ भी है तो कौन सी बड़ी बात है। और वैसे भी वो तो कहा ही जाता है ना, वो आपका जो मिनिस्टर नहीं है शहरियार आफरीदी, उसने कहा था कि जी आर्मी चीफ जो है वो पूरी कंट्री का बाप होता है। तो अगर बाप ने बेटे को एक टिका दी तो उसमें कौन सा इशू बन गया। लेकिन खैर, हम आपको ये बता रहे थे कि आपने आइन तोड़ा था, आप वोटिंग नहीं होने दे रहे थे, आपने जो है बिल्कुल बैंड बजा दी कंट्री की, और इस वजह से जो कोर्ट है वो रात के 12 बजे आपकी वजह से खोलनी पड़ गई। वरना तो आप जानते हैं कि मतलब 12 बजे रात को कौन मतलब सोते से उठकर जाएगा और सारा काम करेगा, लेकिन आपकी वजह से रात के 12 बजे जो थी वो वोटिंग भी की गई और बाकी सारे काम भी जो अदालतें अदालतें खोली गई, तो वो तो आपको कम से कम मान ही जाना चाहिए। लेकिन इसके बाद जो पाकिस्तान के लोग हैं
جو مطلب ہماری پبلک ہے، پاکستان کی پبلک، ان کی دماغی حالت کیا ہو گئی ہے خان صاحب کے مطلب ساری حرکتیں دیکھنے کے بعد. لیکن ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے جو ہے اوورسیز پاکستانیوں کو ایک بار پھر چونا لگانا شروع کر دیا، اور خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی جتنے اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ مجھے فنڈ بھیجیں جی، کیونکہ ظاہر ہے آپ کو جیسے میں نے پہلے کہا کہ علیم خان اور جہانگیر ترین نے جو ہے وہ خان صاحب سے جو ہے وہ کہہ دیا کہ جب ہم مزید آپ کو کوئی پیسے نہیں دیں گے. وہ الگ بھی ہو گئے خان صاحب سے، تو اب کریں تو کیا کریں. تو اس لیے خان صاحب نے ایک اور ویڈیو میسج دیا ہے اپنے سارے ان لوگوں کو جو ابھی تک خان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ جی آپ ہمیں پیسے دیجیے. یعنی خان صاحب کی وہ مانگنے کی عادت جو ہے نا وہ کسی طریقے سے نہیں جاری. جب وہ پرائم منسٹر تھے تب بھی وہ کبھی آٹا مانگ لیتے تھے، کبھی وہ چینی مانگنے چلے جاتے تھے، کبھی وہ سعودی عرب سے چاول مانگ کے لے آئے تھے. اور اب ان کا یہ ہو گیا ہے کہ جب کچھ نہیں ہو پا رہا تو انہوں نے سوچا کہ چلو میں ٹھیک ہے گورنمنٹ سے باہر ہو گیا ہوں، لیکن مانگ تو پھر بھی سکتا ہوں نا، مطلب کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے مانگنے کا. تو خان صاحب ایک بار پھر مانگ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے بیرون ملک پاکستانیوں سے آج ایک اپیل کر رہا ہوں. ہم نے نامنظور.com کی ایک ویب سائٹ بنائی ہے. مقصد اس کا یہ ہے کہ ہم پیسے اکٹھے کریں اپنے خاص طور پہ اوورسیز پاکستانی سے. یہ جو اب ہم کیمپین میں جا رہے ہیں، اور کیمپین کیا ہے کہ ایک بیرونی سازش کے تحت رجیم چینج کی کانسپریسی کی گئی، اور پاکستان کے جو کرپٹ ترین لوگ تھے، ایک پورا خاندان جو یا ضمانت پہ ہے یا مفرور تھا، اربوں روپے کی کرپشن کی ہوئی تھی، 30 سال سے چوری کر رہے تھے، ان کو مسلط کیا گیا ہمارے اوپر. 22 کروڑ قوم کی توہین کی گئی ہے، اور اس کے خلاف میں ساری قوم میں نکل رہا ہوں. اپنی قوم کو، جاگی ہوئی قوم کو اور جگا رہا ہوں، اور میری پوری کوشش یہ ہے کہ ہم اس سازش کو فیل کر کے پاکستان کو ایک الیکشن کی طرف لے کے جائیں. ایک ہی حل ہے اس کا کہ عوام فیصلہ کرے کہ وہ اگر ان چوروں کو چاہتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن عوام فیصلہ کرے، اور عوام الیکشن کے ذریعے فیصلہ کرے. اور ہم پوری کیمپین اب کر رہے ہیں جس کے لیے آپ کے فنڈز کی ضرورت ہے ہمیں، کیونکہ سارے پاکستان میں ہم کیمپین کریں گے. بھرپور طریقے سے اس میں شرکت کریں. جی، تو یہ عمران خان صاحب تھے جو کہ بار بار فنڈ مانگ رہے تھے. میرا خیال ہے خان صاحب آپ اپنی پارٹی کا نام جو ہے نا، یعنی پولیٹیکل پارٹی کا نام جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے بجائے چلر پارٹی رکھ دیں. وہ ایک پکچر بھی آئی تھی نا چلر پارٹی، تو وہ چلر پارٹی جو ہے وہ اگر آپ نام رکھ دیں گے نا تو بڑی آسانی ہو جائے گی، لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ مطلب اب آپ جو ہے نا وہ مانگنے کے لیے نکلنے والے. اور ویسے سر آپ انڈور بیٹھے ہوئے تھے اپنے گھر میں، مطلب بنی گالا میں بیٹھ کے ویڈیو بنا رہے ہیں، اور وہ جو ہے اپنے کالے چشمے لگائے ہوئے. وہ کیا تھا گانا کالا چشمے والا تھا نا کوئی، کترینا کا، بالکل بالکل. تو وہ سر آپ نے کالے چشمے کیوں لگائے ہوئے؟ ویسے مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی کان کے نیچے دے رہا ہو نا، اور مطلب ایسے کرنے میں مطلب غلطی سے اگر ہاتھ لگ جائے آنکھ پہ بھی ایک پڑ جائے تو وہ مطلب لگ جائے سر، تو وہ کہتے ہیں نشان بڑی دیر میں جاتا ہے، ہو سکتا ہے سویلنگ بھی آ جاتی ہے نا. تو سر آئی ڈراپ ڈال لیجئے گا اور اپنا خیال رکھا کریں سر. آنکھیں بڑی نعمت ہے، اور آپ کی آنکھیں جو ہے وہ ہوں گی تو آپ دیکھ پائیں گے کہ باقی لوگوں کو کیسے ووٹ پڑ رہے ہیں یا باقی لوگ کیسے گورنمنٹ چلا رہے ہیں، وہ دیکھنا بہت ضروری ہے آپ کے لیے. تو آئندہ دھیان رکھیے گا کبھی اس قسم کا کوئی مطلب ہونا نا ایکشن فلم آپ دیکھ رہے ہو، ریل میں ایکشن مووی اگر آپ کے گھر میں بن رہی ہو تو آنکھیں بچائیے گا سر. ویسے کالا چشمہ لگا کے رکھیے جب تک کہ ٹھیک نہ ہو جائے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ آئی ڈراپ ڈال لیجیے اگر کچھ ہوا ہے. ویسے تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے، کوئی سارے پی ٹی آئی والے کہہ رہے کچھ بھی نہیں ہوا ہے سر، کوئی بات ہوئی ہی نہیں ہے. مطلب عجیب مذاق بنایا ہوا آپ لوگوں نے، جب کچھ ہوا ہی نہیں تو پھر ہم بات کس لیے کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. تو اس لیے پلیز یہ حصہ بھی جو ہے نا وہ ہم ایڈٹ کر دیں گے. کچھ ہوا ہی نہیں، خان صاحب کو تھوڑی کسی نے مطلب ٹکائی ہے، تم لوگ بھی. خیر تو ہم آگے بڑھتے ہیں، اور ہم آپ کو جی یہ بتا دیں کہ باقی باتیں تو ہوتی ہی رہیں گی، لیکن ظاہر ہے پولیٹیکل چینل ہے، اس پہ پالیٹکس کی بات تو ہوتی ہی رہے گی، لیکن ہم آپ کو ساتھ ساتھ انٹرٹینمنٹ نیوز بھی دیتے ہیں. اور وہ یہ کہ جی رنبیر کپور اور عالیہ بھٹ کی شادی ہو گئی ہے. جی بہت خوشی ہوئی ہے، اور میں تو بھنگڑے ڈالے گھر کے اندر. اور مجھے عالیہ کا ڈریس بھی بہت اچھا لگ رہا ہے، اور جویلری بھی بہت اچھی لگ رہی ہے، اسپیشلی جو ماتھا ٹیکا لگایا ہے وہ بڑا پیارا لگ رہا ہے، اور دونوں بڑے اچھے لگ رہے ہیں ساتھ میں. اور
बस यही बताना था आपको, और क्या। बाकी इन्होंने पता नहीं गोल्डन और व्हाइट पहना है, जो कि शायद गर्मियों की वजह से होगा, लेकिन अगर रेड भी पहन लेती तो रेड भी अच्छा लगता। तो मगर ये कि दोनों साथ में बड़े अच्छे लग रहे हैं। ऐसे मैंने इनकी कोई साथ में मूवी देखी नहीं, अगर आप लोगों ने देखी है तो मुझे बताइएगा, ताकि मैं देख सकूं कि दोनों गाने गाते हुए कैसे लगते हैं। मगर खैर, हम आगे बढ़े और हम आपको जो है नेक्स्ट न्यूज दें, और वो ये कि जी फवाद चौधरी साहब, बिल्कुल जी, फवाद चौधरी साहब को कौन नहीं जानता। फवाद चौधरी का कहना है कि अगर इमरान खान ने अपने आप को मिले हुए गिफ्ट्स जो है वो सरकारी खजाने में से, यानी तोशा खाना में से लेकर अगर बेच दिए, तो कौन सी बड़ी बात हो गई जी। ऐसा तो होता रहता है, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल फवाद चौधरी साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इस बात के साथ ही आपने ये कंफर्म कर दिया है कि इमरान खान ने जो है वो गिफ्ट जो है वो सेल कर दिए। कोई दुबई में जाके सेल कर दिया, कोई लाहौर में बेच दिया, और इसी किस्म से करके। लेकिन खान साहब कह रहे थे मेरे तो हालात बड़े खराब थे, मैं तो सड़कें बनवाना चाह रहा था, और मैंने जो है वो रोड्स बनवाने के लिए जो है सामान बेच डाला। लेकिन आगे देखते हैं कि मजीद और कौन कौन से केसेस खान साहब के लिए खुलते हैं। साथ साथ हमने ये भी देखा कि जी डीजी आईएसपीआर की प्रेस ब्रीफिंग हुई, और उसमें उन्होंने कह दिया है कि जब जी उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया है कि किसी भी किस्म की जो है वो अमेरिका से या किसी भी दूसरी कंट्री से कोई साजिश हुई है खान साहब को हटाने की। और जो खान साहब एक बात और बार बार कह रहे थे कि जी मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने बुलाया और मुझे 3 ऑप्शंस दिए, और उन्होंने कहा कि जी या तो मतलब रिजाइन कर दें, या असेंबली तोड़ दें, या फिर ये कि वोटिंग करा दें। तो उनका कहना है कि जी हमने तो इस तरह की कोई ऑप्शन नहीं दी उनको, ना ही हमने इस तरह की कोई उनको ऑफर दी है। मतलब ये कि यहाँ पे भी खान साहब जो है वो झूठे साबित हुए। साथ ही इमरान खान का कहना है हम किसी बेगैरत हुकूमत को नहीं मानते। बिल्कुल सर, आपको अपनी हुकूमत को बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, इसलिए कि आपकी हुकूमत से ज्यादा बेगैरत हुकूमत हमने तो अभी तक नहीं देखी। और अगर अगले भी आपके ऊपर आप ही के जैसा काम करके और आपके ही नक्शे कदम के ऊपर चल के आगे बढ़ेंगे, तो यकीनन वो भी यही कुछ सुनेंगे। लेकिन फिलहाल तो सर आपकी ही गवर्नमेंट है जो हर जगह पे हंगामे कर रही है। और आज भी पंजाब असेंबली में जब वोटिंग होनी थी वहां के पंजाब असेंबली स्पीकर के लिए, तब भी आपके लोग जो है वहां पे लोटे लेके पहुंच गए। तो पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन के चक्कर में मुझे लगता है पीटीआई को लूज मोशन हो गए। हर जगह पे ना ये लोटे लेके चले जाते हैं। तो मुझे लग रहा है हालात बड़े खराब हैं और हाजमूला हो गई है खत्म। और अगर नहीं है तो प्लीज बता दीजिए, मेरे बहुत से बड़े अच्छे बड़े प्यारे इंडियन दोस्त हैं, मैं उनसे कहूंगी और वो हाजमूला भेज देंगे तो हम पीटीआई वालों को खिला देंगे। वरना मुझे यही लग रहा है कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन के चक्कर में ये किसी दूसरे लूज मोशन की तरफ निकल गए, क्योंकि बगैर लोटे के आते ही नहीं है कहीं पे। आज भी इन्होंने पंजाब असेंबली में जो है वो खूब लोटे फेंके, और जो वहां पे बेचारे डिप्टी स्पीकर थे उनको भी मारा पीटा, और उनके बाल भी नोचे, और उन्हें लोटे भी रख रख के मारे। और परवेज इलाही साहब जो कि इस सब में उनका मतलब इमरान खान साहब की तरफ से इलेक्शन में खड़े हुए हैं, वो और उनकी कोशिश है कि जी उनको जो है वो चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए। और वो बैठकर मतलब जिसे कहते हैं कि तालियां बजा रहे थे और थम्स अप का भी निशान जो है वो बता रहे थे। तो खैर बड़ा अफसोस हुआ, मगर खैर देखते हैं कि अब पंजाब चीफ मिनिस्टर के लिए कौन आता है। परवेज इलाही साहब हो पाते हैं, वोटिंग होती है, कामयाब होते हैं, या कि शहबाज शरीफ साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनके बेटे हमजा शहबाज जो हैं वो बनते हैं। अब ये फैसला तो 1-2 दिन में पता, कल तक मेरे ख्याल है क्लियर हो ही जाएगा। मगर साथ साथ हम ये भी बता दें कि जी डीजी आईएसपीआर ने कहा पाकिस्तान में कभी मार्शल लॉ नहीं आएगा। डीजी आईएसपीआर बिल्कुल ठीक है सर, जो काम आपको आराम से बगैर सामने आए किया जा सकता है, मतलब अपनी मर्जी से आप पॉलिसीज भी बना सकते हैं, फंड भी ले सकते हैं, बजट भी बना सकते हैं, एक दो कान के नीचे भी दे सकते, उसके लिए सर मतलब उस सामने आके और खुल्लम खुल्ला मार्शल लॉ लगाने की क्या जरूरत है। तो मेरा ख्याल है ये आपका बहुत अच्छा फैसला है, और इस पे कायम रहिएगा, और इससे मेरे ख्याल है काफी बेहतरी भी आएगी। मगर सर थोड़ा सा मीडिया पे हाथ हौला रखिएगा, उनको ना कहीं, मैं कह रही थी कि समझ रहे ना आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आप वो लोग हाथ खड़े करें जिनका ख्याल है कि उनसे निकम्मे लोग दुनिया में नहीं है। ओह, खान साहब मैंने आपसे नहीं कहा हाथ खड़ा करने के लिए, अगर आप अपने आप को निकम्मा मान रहे हैं तो माना करें, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ठीक ठीक है, हम खैर आगे बढ़ते हैं। छोटी छोटी, ये तो मेरा सवाल ही गलत था। हम जी बात करेंगे जी, बिल्कुल ये फिर वही न्यूज है जी, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जी
क्या हो गया अगर हमने जो है वो चीजें बेच दी, क्या हो गया अगर हम पैसे खा गए, क्या हो गया अगर हमने गिफ्ट्स बेच दिए, कोई बड़ी बात नहीं है, होता रहता है जी बड़े बड़े शहरों में। साथ ही साथ जी ये मरियम औरंगजेब है पीएमएलएन की, उनका कहना है कि जी गोल्ड प्लेटेड क्लशनकोफ भी जो है वो तोशा खाना यानी जहाँ पे गिफ्ट्स रखे होते हैं गवर्नमेंट के वहां से गायब है। और उनका भी यही ख्याल है कि ये वैसे किसने चोरी की है, हाथ खड़ा कीजिए जिसने किया है। खान साहब की फिर ये पिक्चर डिलीट करो खान साहब की। खैर मेरा ख्याल है कि होगा कोई ना कोई पकड़ा जाएगा, ऐसा नहीं है, लोग बड़े होशियार हो गए और अब इस किस्म की हरकतों से बचा नहीं जा सकता। साथ साथ जी शेख रशीद साहब का कहना है कि जी तर्जुमान पाक फौज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक नया कट्टा खुल गया, यानी कि जी DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उससे एक नया कट्टा खुल गया। वो कह रहे हैं उनकी जरूरत नहीं थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और इससे शेख साहब जो हैं वो काफी हमें अपसेट नजर आ रहे हैं। खैर हम एक वीडियो देखते हैं और फिर बात करते हैं। लिस्ट है वो लेने से कुछ पढ़ के बता दें और कितने मेगावाट है प्रोजेक्ट के नाम। और मैं ये फिर सुन लें, फिर एक तवील लिस्ट है डिटेल वाइज बता दूं, आप सुन लें। आपको तो मैं सुनाता हूं ठहरे को। जनाब स्पीकर कैनप 3 है जी, मुझे ऐनक भी लगानी पड़ेगी और लगता है मुझे। जनाब स्पीकर ये छोटा सा लिखा हुआ मैं अब कैसे पढ़ूं ऐनक। ये आस पास से कोई ऐनक ले लीजिए। नहीं इतनी भी नहीं जरूरत अभी। आप किसी से कहीं कोई पढ़ के सुना देता है आपको। जी नहीं डॉक्टर साहब रखो, मैं हले अखा कम करनी है जी। वो गलत कोई चीज मेरी अगर फिंगर कोट कर टिप्स देंगे। पे मैं अभी आपको बता देता हूँ, फिंगर टिप्स वाले लेने नहीं आप पढ़ के बता दीजिए एग्जैक्ट आके। जनाब स्पीकर ये जी आप पढ़िए। ये लाहौरियों को कुछ समझाया करें आप। एड्रेस इन्हें हमेशा थिएटर देखने का शौक है, इनको वहीं पे भर्ती करा दें। वैसे एड्रेस दीजिए। मैं जिनको जानता हूँ सैयद नवीद कमर। जी सैयद नवीद कमर, वो भाई बना रहे थे उनको अपना। जी ये थे जी आबिद शेर अली साहब, और जो कि नवाज शरीफ साहब के भांजे हैं यानी उनकी बहन के बेटे हैं, और PMLN से इनका ताल्लुक है, और ये अपनी ही हैंड राइटिंग नहीं पढ़ पा रहे थे और बार बार कह रहे थे, कभी कह रहे थे मेरे पास चश्मा नहीं है, कभी कह रहे थे नहीं मैं पढ़ लूंगा, कभी कह रहे थे बहुत छोटा छोटा लिखा है। तो कहने का मकसद ये है कि लोग परेशान ना हो जो सोच रहे हैं कि इमरान खान साहब चले गए एज अ प्राइम मिनिस्टर तो हमारी वीडियो का क्या होगा और हमारा भेजा फ्राई कैसे बनेगा। तो जी इमरान खान साहब जो है वो गवर्नमेंट से बाहर रह के भी स्टेटमेंट देते रहेंगे, और जो नई गवर्नमेंट आएगी वो भी मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ इस किस्म की बातें करती रहेगी जिससे आप लोग हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अपना बहुत ज्यादा इसलिए भी ख्याल रखिएगा कि आजकल बहुत गर्मी, खुद मुझे इतना फ्लू हुआ है मैं क्या बताऊं आपको, और सारे मेरे तो टिश्यू का डब्बा ही खाली हो गया है। और इसकी एक वजह ये भी है कि बारिशें नहीं हो रही हैं, मौसम बहुत ड्राई है, और इसकी वजह से फ्लू और इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा इस्लामाबाद में तो खास तौर पे फैली हुई हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि आप लोग जहां जहां पर भी हैं वहां पर भी ऐसा है कि नहीं है, लेकिन अपना फिर भी बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। शहबाज शरीफ और